कहानी फ्रॉम बॉलीवुड में आज बात करने वाली हूँ 1957 की फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त। प्यासा। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पार्क से, जहाँ विजय उस पार्क में लेटा वादियों को निहारता हुआ कुछ गुनगुना रहा है। ये हंसते हुए फूल, ये बहका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई लम्हे। उसकी नजर एक भंवरे का पीछा करने लगती है। तभी उस भंवरे को कोई अपने पैरों के तले कुचल देता है। इस बेरुखी से विजय की नजर और गुनगुनाने की लय दोनों टूट जाती है। विजय, जो एक आदर्शवादी असफल उर्दू शायर है, जिसकी नज्म किसी को पसंद नहीं आते। एक वक्त था जब वो रोमांटिक शायरी लिखा करता था, पर आज वो जिंदगी की सच्चाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों पर शायरी लिखा करता है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। चूंकि विजय बेरोजगार है, तो परिवार भी उसे नकारा समझती है। वो एक पब्लिशर के पास पहुंचता है, जहां वो पब्लिशर उसकी कविता को रद्दी कहकर ट्रैश में फेंक देता है। नाराज विजय उस पब्लिशर के ऑफिस से निकलकर जा रहा होता है। तभी पीछे से एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत उसे पुकारती है। पास आकर कहती है, तुझे माँ की याद नहीं आती? माँ तो तेरी दुश्मन नहीं, घर चल, तेरे लिए खाना बनाई हूँ। माँ के प्यार में गिरफ्त विजय घर आता है। माँ चुपके से खाना लेकर उसे खिला रही होती है कि उसके भाई और भाभी उसे ताने मारने लगते हैं। विजय का 2 बड़ा भाई है, जिसकी नजर में विजय बेकार है और मुफ्त की रोटियां खाता है। विजय के भाई उसे बेगर्द कहते हैं। माँ कहती है, मैं तो बर्तन धोकर भी अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती, पर क्या करूं, तुम लोगों की इज्जत की खातिर ये भी नहीं कर सकती। विजय बहुत दुखी होता है माँ की ये बात सुनकर, और वो अपना नज्म ढूंढने लगता है। भाई कहता है, तुम्हारी नज्म मैंने रद्दी में बेच दी। विजय को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, आप जैसा जाहिल ही मेरी नज्म को रद्दी में बेच सकता है। ये सुनकर भाई उसे घर से निकाल देते हैं, अपनी माँ से ये वादा करके कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। वो घर छोड़ देता है। वो रद्दी वाले के पास पहुंचता है अपना नज्म ढूंढने। रद्दी वाला कहता है, वो कॉपी तो कोई औरत खरीद कर ले गई। क्योंकि विजय फिर उसी पार्क के एक बेंच पर बैठ जाता है, जहाँ एक औरत एक नज्म गुनगुना रही है। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, देखिए फिर आपने प्यार से देखा मुझको। अपनी नज्म को उस औरत को गुनगुनाता देख विजय उसे पुकारता है। वो औरत एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसका नाम गुलाबो है। गुलाबो विजय को रिझाती हुई अपनी कोठी तक ले आती है। पर जब उसे पता चलता है कि विजय उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके नज्म की वजह से आया था जो वो गुनगुना रही थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुलाबो विजय को उल्टा सीधा कहकर वहाँ से निकाल देती है। जाते हुए विजय का एक पेपर वहीं गिर जाता है। गुलाबो जब उस पेपर को देखती है तो समझ जाती है कि जो नज्म वो गा रही थी वो इसी आदमी की लिखी थी, जिसकी वो खुद दीवानी है। वो दौड़ती है विजय को रोकने, पर विजय काफी दूर निकल जाता है। इसी दौरान विजय अपनी पूर्व प्रेमिका को देखता है और उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जब पहली नजर में ही उसे मीना से प्यार हो गया था। हालांकि मीना भी उसकी दीवानी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अतीत की हल्की सी झलक के साथ विजय प्रेजेंट में लौट आता है। विजय एक आदमी का सामान उसकी कार तक पहुंचाता है, जो उसे 1 आना देता है। वो लेकर विजय खाने होटल पहुंचता है, जहां वो खा रहा होता है कि मालिक कहता है कि ये पैसे खोटे हैं, और उसके आगे से प्लेट ले जाने लगता है। तभी गुलाबो वहां आती है और पैसे देकर कहती है कि प्लेट यहीं रख, और बचे हुए पैसे तू रख लेना, किसी हजाम को दे देना जो तुम्हारी शक्ल इंसानों के जैसे कर देगा। विजय कहता है, क्यों मुझ पर तरस खा रही हो? गुलाबो माफी मांगते हुए कहती है, तुम खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। विजय कहता है, तुम तो मुझे जानती तक नहीं, फिर कसम क्यों देती हो? गुलाबो कहती है, जानती क्यों नहीं, तुम्हारे ख्याल और जज्बात को जान लिया तो जानने जैसा कुछ बचा ही नहीं। विजय कहता है, आपको समझ नहीं पाया। गुलाबो कहती है, मुझे आप क्यों कहते हो? लोगों की ताने और दुत्कार ही सुनी है, इतनी इज्जत से क्यों पेश आते हो मुझसे? एक रोज विजय अपने कॉलेज के फंक्शन में जाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपनी प्रेमिका को देख पाएगा। वहाँ लोग उसे कुछ सुनाने को कहते हैं। वो मीना को वहाँ देखता है और एक गीत गाता है। मीना, जो अब शादीशुदा है और वेल ऑफ मिस्टर घोष की पत्नी है, जो एक पब्लिशर हैं, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। उसे शक है कि विजय और मीना के बीच आज भी कुछ है। यही जानने के लिए वो विजय को अपने पास काम पर रख लेता है। विजय तैयार हो जाता है इस उम्मीद में कि वो इनकी नज्म को पब्लिश करेंगे। मिस्टर घोष कहते हैं कि मेरे घर में पार्टी है, तुम हाथ बटाने आ जाना। विजय वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि मीना मिस्टर घोष की ही पत्नी है। सब अपनी शायरी कहते हैं। विजय भी कहता है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। अगले दिन मीना विजय से मिलने पहुंचती है। विजय कहता है, तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। मीना कहती है, क्या करूं, मेरे सोए हुए जज्बात को तुमने फिर से जगा दिया।
विजय कहता है मेरी जिंदगी से जाकर तुमने पहली गलती की थी, अब घोष बाबू की पत्नी होकर मुझसे मिलने की दूसरी गलती मत करो। मीना झल्ला उठती है, कहती है मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के सिवा घर द्वार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत पैसों के सहारे की भी जरूरत होती है। विजय कहता है तो दौलत के लिए तुमने प्यार को बेच दिया। मीना कहती है जिंदगी शायरी नहीं, प्यार नहीं, भूख भी है। तुम अपना पेट नहीं पाल सकते थे तो मेरा क्या ख्याल रखते। विजय कहता है ये सब कहकर खुद को धोखा मत दो, तुम स्वार्थ देखती थी। जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखकर हासिल की जाती है, इसलिए आज ना खुश हो तुम। इनकी बातें घोष बाबू सुन लेते हैं और विजय नौकरी छोड़कर चला जाता है। इधर गुलाबो पुलिस से भाग रही होती है और विजय से टकरा जाती है। पुलिस से बचाने के लिए विजय कहते हैं कि ये औरत मेरी बीवी है। अपने लिए विजय की नजरों में सम्मान पाकर गुलाबो टूट जाती है। वो कोठे लौटती है और सोचती है कि मैं बाकी जिंदगी मीरा की तरह गुजारूंगी। विजय के लिए उसके दिल में सम्मान तो था, अब प्यार भी जागता है। विजय गंगा किनारे बैठा होता है कि अपने भाइयों को अपनी माँ का श्राद्ध करते देखता है। वो भाई के पास पहुँचता है। भाई कहता है हाँ, माँ मर गई, अब हमारे सारे रिश्ते खत्म हुए। विजय बहुत निराश होता है और पीकर कोठे पहुँचता है। वो कहता है ठुकरा रहा था बहुत देर से मुझको जहान, मैं आज सब जहान को ठुकरा कर पी गया। वहाँ एक वेश्या नाच रही होती है और उसका 6 महीने का बच्चा रो रहा होता है। वो कहती है मेरा बच्चा बीमार है। वो अपने बच्चे को गोद में भरना चाहती है पर लोग उसे पहले नाचने को कहते हैं। ये देखकर विजय बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है इंसानियत कहाँ है, जिन्हें नाज था हिंद पर वो हिंद कहाँ है, जिन्हें नाज है हिंद पर उन्हें ये कूचे ये गलियां दिखाओ। वो पीकर गुलाबो की दहलीज तक पहुँचता है और गुलाबो से कहता है मेरी माँ चली गई, मैं क्यों जिंदा हूँ। गुलाबो कहती है दुनिया को तुम्हारी शायरी की जरूरत है। वो कहता है 10 आना, 10 आना में बेच दी गई मेरी शायरी, मेरी जिंदगी की कीमत है 10 आना। ये कहकर वो वहीं सो जाता है। उसे सुबह सबकी बातें याद आती है, सबके ताने सुनाई देती है। वो एक खत लिखता है और बिना कुछ गुलाबो से कहे चला जाता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंच ये सोचकर कि ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे देगा, तभी एक फकीर ठंड से कांप रहा होता है। विजय अपनी कोट उसे दे देता है। फकीर उसके पीछे जाने लगता है और ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। उस फकीर के कोट में पड़े खत से लोग ये समझने लगते हैं कि विजय ने खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन ये खबर अखबार में छप जाती है। मिस्टर घोष मीना को बताते हैं कि विजय ट्रेन के नीचे आकर मर गया। इधर गुलाबो अपनी मांग भरती है विजय के नाम से, पर उसे ये न्यूज़ मिलता है कि विजय अब नहीं रहा। खुद को समेटकर वो घोष बाबू के ऑफिस पहुंचती है विजय की नज्म पब्लिश कराने के लिए। मीना वहां उसे देखती है और कहती है कि इसे मुझे बेच दो, मैं इन्हें बेचने नहीं आई हूँ। मीना कहती है दौलत के लिए तो तुम सब कुछ बेचती हो, ये नज्म क्यों नहीं। गुलाबो कहती है नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। इन दोनों में बहस ही हो रही होती है कि तभी वहाँ घोष बाबू आ जाते हैं। गुलाबो कहती है मेरी जिंदगी की सारी कमाई है ये, इसे लेकर इस नज्म को छाप दें। घोष बाबू को इसमें अपना फायदा नजर आता है और वो विजय की नज्म को छाप देते हैं। विजय की नज्म रातों रात मशहूर हो जाती है, मार्केट में एक भी कॉपी नहीं बचती। गुलाबो विजय को याद कर कहती है काश तुम अपनी आंखों से ये सब देख पाते। इधर विजय जिंदा रहता है और हॉस्पिटल में है। विजय के दोस्त के पास उनकी कुछ बची हुई नज्म है जो वो बेचने आता है और घोष बाबू से हाथ मिला लेता है। इधर हॉस्पिटल में एक नर्स विजय की नज्म पढ़ रही होती है। विजय कहता है परछाइयाँ, ये तो मेरी नज्म है, सारी मेरी नज्में हैं, मेरी किताब है। वो डॉक्टर से कहता है मैं ही विजय हूँ, मेरी नज्में है ये। डॉक्टर को लगता है वो पागल हो चुका है। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो विजय है, पर कोई यकीन नहीं करता। अब विजय के भाई भी घोष बाबू के पास आते हैं और कहते हैं मैंने उन्हें पढ़ाया, पाला, पोसा, इस काबिल बनाया कि वो नाम कमा सके। वो मेरा भाई है तो मुनाफा मुझे होना चाहिए। इधर विजय को पागल खाने में डाल दिया जाता है। विजय अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने दोस्त को, अपने भाइयों को बुलाता है, पर वहाँ विजय को पहचानने से हर कोई इनकार कर देता है। इधर विजय अपने एक और दोस्त की मदद से पागल खाने से भाग जाता है। वो सारे शहर में अपने नाम का पर्चा देखता है। सारे लोग टाउन हॉल में इकट्ठा होने वाले हैं विजय की वर्सी मनाने। वो भी वहीं पहुंचता है। विजय ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी मूर्ति को पूजा जा रहा है। वो अपनी शायरी यहाँ कहता है ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। विजय का पर्रा भारी देखकर भाई, दोस्त सब उसके पक्ष में हो जाते हैं। पूरे अखबार में एक खबर छप जाती है कि विजय जिंदा है। भरी महफिल में उसका भाई, दोस्त सब कहते हैं यही विजय है, मेरा भाई, मेरा दोस्त। ये झूठी रवायतों की दुनिया देखकर विजय कहता है जिस विजय को आज आप हाथों हाथ लेना चाहते हैं, मैं वो विजय नहीं।
भीड़ बौखला उठती है और विजय को मारने लगती है। किसी तरह उसका दोस्त विजय को बचाकर वहाँ से ले आता है। मीना कहती है, पागल न बनो, जाओ कहो दुनिया को कि तुम ही विजय हो। विजय कहता है, मैं वो विजय नहीं हूँ। वो कहता है, ये भाई, ये दोस्त, ये मेरे नहीं है। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज दौलत के खातिर मुझे पहचानने को तैयार है। मीना कहती है, तुम्हें शिकायत दोस्त भाई से है तो इन्हें ठुकराओ। विजय कहता है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मुझे इस समाज से शिकायत है जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को रौंदा जाता है। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। जाने से पहले वो गुलाबो के पास आता है और गुलाबो से कहता है, मैं दूर जा रहा हूँ। गुलाबो कहती है, कहाँ? विजय कहता है, जहाँ से मुझे और दूर जाना न पड़े। गुलाबो कहती है, क्या यही कहने आए थे? विजय कहता है, साथ चलोगी? बेहद ही खूबसूरत फिल्म 22 फरवरी 1957 फिल्म रिलीज हुई थी। लीड रोल में गुरुदत्त विजय के रोल में, वहीदा रहमान गुलाबो के रोल में, माला सिन्हा मीना के रोल में और रहमान मिस्टर घोष। पहले विजय के रोल के लिए दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, पर दिलीप जी ने कहा विजय का रोल देवदास के रोल से बहुत मिलता जुलता है, तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया था। उस साल की हिट मूवी थी। पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन सब लाजवाब। एस.डी. बर्मन का म्यूजिक था, साहिर लुधियानवी की शायरी और गाने भी उनके ही लिखे। इस फिल्म का सोल अगर मैं साहिर की शायरी को कहूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा लगता है साहिर ने आपकी जिंदगी को ही आईना मानकर सारी नज़्में लिखी थी। फिल्म में 10 गाने थे। मोहम्मद रफी, गीता दत्त और आशा जी ने इस फिल्म के गाने गाए। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा देंगे, इस गाने को फिल्म में बाद में डाला गया था। फिल्म शुरू करने से पहले अरबार अरबी और साहिर लुधियानवी कलकत्ते की बाजार पहुंचे थे। वहां वो एक वेश्या से मिले थे जिसका नाम गुलाबो था। उसकी स्थिति को देखकर वो दोनों का दिल रो पड़ा और साहिर ने लिखा, जिन्हें नाज था हिंद पर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर वहीदा जी का नाम गुलाबो रखा गया था। बेहद ही खूबसूरत फिल्म, आपने नहीं देखी है तो प्लीज इसे एक बार जाकर जरूर देखें। गुरुदत्त की बेहतरीन डायरेक्शन, मैं लिंक जरूर नीचे दूंगी। ऐसे ही और फिल्मों की कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।